तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू होती है हमारी अष्टविनायक की यात्रा और ये हम पहुँच चुके हैं पहले मंदिर। हम मॉर्निंग जल्दी निकल गए थे। तो ये है पहला गणेश जी का मंदिर जो कि है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, जिसे महड़ कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अष्टविनायक जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 8 गणेश। और अष्टविनायक शब्द भारत के महाराष्ट्र में 8 विशेष गणेश मंदिरों के मध्य की जाने वाली एक तीर्थ यात्रा को संदर्भित करता है। मैं नहीं जानती आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं, पर इन 8 मंदिरों में से 6 भारत के पुणे शहर में और 2 रायगढ़ के आसपास स्थित है। और माना जाता है कि इन 8 अलग अलग मंदिरों में एकता, समृद्धि, शिक्षा और बाधाओं को दूर करने वाले हिंदू देवता गणेश की 8 अलग अलग मूर्तियां हैं। इन मंदिरों में से प्रत्येक की अपनी एक विशेष कथा और इतिहास है जो एक दूसरे से भिन्न है, और इसलिए प्रत्येक मंदिर की मूर्तियां भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। मूर्तियों की यह भिन्नता उनके रूप और गणेश जी की सूंड में स्पष्ट देखी जा सकती है। और फ्रेंड्स, ये था मंदिर का परिसर जो कि मैंने बताया आपको। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर के परिसर ही देख सकते हैं आप। तो मैंने बस बाहर के परिसर ही निकाले हैं। और ये है एंट्री जहाँ पे लिखा है श्री वरद विनायक महड़। और उसके बाद हमने दर्शन ले लिए, और जब मंदिर के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे पॉन्ड है। तो कहते हैं कि माना जाता है इसी पॉन्ड में से इस गणेश जी की मूर्ति निकली थी। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर को वरद विनायक मंदिर कहते हैं जो कि महड़ गांव में स्थित है। तो माना जाता है कि इसकी स्थापना 1725 में पेशवा रामजी महादेव बिवालकर ने की थी। तो उनके सपने में गणेश जी आए थे और उन्होंने बताया था कि इस पॉन्ड में मेरी एक मूर्ति है, तो आप उन्हें निकालिए और यहाँ पे स्थापित कीजिए ताकि मैं आशीर्वाद के रूप में यहाँ पे सदा स्थित रह सकूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पॉन्ड है जिससे गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। और ये मंदिर का बाहर का परिसर काफी स्वच्छ रखा है। कहते हैं ना, तीर्थ ये क्षेत्र जिसे कहते हैं, वो अगर स्वच्छ हो तो तीर्थ क्षेत्र में जाने का मज़ा दुगना हो जाता है। तो ये एज़ यूजुअल मंदिर के बाहर का नज़ारा। तो हमें काफ़ी भूख लगी थी, हम मॉर्निंग जल्दी निकले थे, हमने कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो हम यहाँ बैठ गए नाश्ते के लिए। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि महाराष्ट्र में सबसे फेमस भजिया और वड़ा पाव, तो हमने वही स्टार्ट किया, उसी से गणेशाय नमः कर दिया। मेरा फेवरेट है ये वड़ा पाव। और ये गणेश जी जो है मेरे विशेष आराध्य है। वैसे तो गणेश जी सबको प्रिय होते हैं, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ये मेरे आराध्य है, मेरे प्रमुख भगवान जो है। तो मैंने पहले एक बार अष्टविनायक की यात्रा की है, ये मेरा दूसरा टाइम है, पर शादी के बाद ये पहली बार है। और देखिए, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे दूसरे मंदिर, और ये है वो बाहर का परिसर। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर का परिसर कुछ ही मंदिरों में आपको बता सकती हूँ जहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड है, ज़्यादातर मंदिरों में अलाउ है ही नहीं। तो देखिए, ये है सेकंड मंदिर। ये मंदिर बल्लाळेश्वर पाली मंदिर भगवान गणेश के अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि गणेश जी को समर्पित एकमात्र मंदिर है जो उनके भक्त बल्लाले के नाम से जाना जाता है। यह भी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, जो 28 किलोमीटर दूर पाली गांव में स्थित है। तो मंदिर के एक तरफ सरसगढ़ दुर्ग और दूसरी तरफ अंबा नदी स्थित है, और यही है फ्रेंड्स वो बल्लाळेश्वर का पाली मंदिर। तो फ्रेंड्स, बल्लाळेश्वर के इस रूप में जो गणेश जी का ये बल्लाळेश्वर का रूप है,
इसे बुद्धि देवता के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं इनके दर्शन होने से हमें अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन में हमें अच्छी बुद्धि होना कितना महत्व रखता है ये तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे चल रहा था, गणेश जी को वस्त्र पहना रहे थे और उनका जो है भोग चढ़ा रहे थे पंडित जी सारे, क्योंकि आफ्टरनून का समय हो चुका था। ये है हमारा सेकंड जो है गणपति हमने यहाँ पे पूरा कर लिया था। देखिए ये परिसर किस तरह है, पूरा जो कहते हैं ना सागवान, साग का जो लकड़ा होता है उससे बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं। देखिए उनकी मूर्ति आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हर एक मूर्ति भिन्न है फ्रेंड्स, हर एक मूर्ति अलग है, उनकी सूंड अलग है। इसीलिए कहते हैं कि 8 गणपति जो है, 8 गणपति अलग अलग है। तो जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, बाहर के परिसर में यहाँ पे भी एक पॉन्ड था और देखिए यहाँ पे कितने सारे कछुए हैं। मेरे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम खाना डाल सकते हैं उनको। देखिए ये छोटा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। वैसे काफ़ी धूप थी। तो फिर फ्रेंड्स हम यहाँ से निकल गए और फिर हमने बच्चों के लिए कुछ खाना पैक करवाया। हमने तो काफ़ी नाश्ता कर लिया था तो भूख नहीं थी। तो उसके बाद ये है रात का समय, 7 बज चुके थे और रात के 7-8 बजे है और हम आ गए हैं तीसरे गणेश जी के मंदिर। तो फ्रेंड्स ये है मंदिर के बाहर का परिसर, काफ़ी सुंदर था। देखिए इतना बड़ा, इतना भव्य। तो ये जो थे ये दक्षिण मुखी हनुमान बाहर स्थित थे। उसके बाद हमने अपने हाथ पाँव धोए और उसके बाद हम चले क्यू में लगने। काफ़ी थक गए थे हम, पर आज तीसरा गणपति हमें करना था क्योंकि हमें ये अष्टविनायक की यात्रा 2 दिन में कंप्लीट करनी थी। इसीलिए ये फिर था, रात को हम यहाँ पहुँच गए। देखिए तो फ्रेंड्स ये जो है ये है थेऊर का चिंतामणि मंदिर, जो कि पुणे से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर के गणेश जी के विषय में कहा जाता है कि भगवान गणेश ने लालची राजा गण से अपने भक्त ऋषि कपिला के लिए इच्छा पूरी करने वाली चिंतामणि को पुनः प्राप्त करने के लिए थेऊर में लीला रची थी और साथ ही अपने बेचैन मन को शांत करने आए ब्रह्मा जी के मन को शांत भी किया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण गणपति संत मोरिया गोसावी ने किया था और माधवराव पेशवा, जो कि पेशवा टाइम से है, इसका जीर्णोद्धार किया था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तो फील कर सकते होंगे यहाँ की जो सुंदरता, ये शांतता, ये जो भव्यता है, काफ़ी हद तक मेरे मन को भा गई थी। लग रहा था कि पता नहीं क्या पा लिया है मैंने। बस काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी ये अष्टविनायक यात्रा करूं, जो कि अब पूरी हो रही थी। तो यहाँ पे जो थे ये थोरले माधवराव पेशवे, उनका ये जो छवि यहाँ पे स्थित थी, तो काफ़ी सुंदर थी। तो बस फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही। बाकी जो गणेश जी की यात्रा है मैं अगले व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए गुड।